माँ ललितांबा। मैं ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता प्रस्तुत हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर। आज हम लेकर के आए हैं श्री यंत्र के गूढ़ रहस्य के तृतीय भाग को। प्रथम और द्वितीय भाग में ताम्र प्लेट पर बने हुए कुछ यंत्रों के विषय में बताया था। यंत्रों के अंतर बताए थे। श्री यंत्र और मेरु श्री यंत्र में अंतर बताया था। लेकिन आज हम कुछ मेरु यंत्र में भी कुछ अंतर हैं। आपने देखा होगा श्री यंत्र यहाँ मेरे सम्मुख भी रखे हुए हैं। अब यह श्री यंत्र हमने इसलिए रखे हुए हैं ताकि हम आपको इनकी विशेषताएं, इनकी कमियों को समझा सकें। मार्केट में आपने देखा होगा कि कई प्रकार के यंत्रों को बिक्री हेतु रखा जाता है। तरह तरह के उनके आकार होंगे, तरह तरह के उनके प्रकार होंगे। किसी की ऊंचाई कम होगी, किसी की चौड़ाई ज़्यादा होगी। कई प्रकार के आपको श्री यंत्र देखने को मिल जाएंगे। कई प्रकार के मेरु यंत्र देखने को मिल जाएंगे। कई कई रंगों में, कॉपर में, सिल्वर में, ब्रास में मिले जुले श्री यंत्र भी आपको देखने को प्राप्त होंगे बाजार के अंदर। लेकिन क्या ऐसे मेरु श्री यंत्रों को पूजना, घर के अंदर स्थापित करना सही है अथवा नहीं? आइए जानते हैं अपने इस वीडियो में कि किस प्रकार से हम मेरु श्री यंत्र का चुनाव करें। तो सबसे पहले हम ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए, एक ये श्री यंत्र है मेरु श्री यंत्र। इसके विषय में अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके अंदर सारे आवरण बहुत स्पष्ट और बड़े ही सुंदर तरीके से बनाए हुए हैं। और जब हम इस यंत्र को पीछे से देखेंगे तो यंत्र पीछे से भी खाली है, नीचे से अंदर से पूरा खाली है। तो यह हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। ठीक इसी तरह से दिखने वाला एक और श्री यंत्र हमारे पास में है। इस यंत्र को भी आप देख सकते हैं। तो एक तो ये पीछे से बंद है, ठोस है बिल्कुल। और दूसरा, इसके जो आवरण हैं, इन आवरणों में डिजाइनिंग की गई, लाइनिंग में खोद खोद करके इसको डिजाइनिंग की गई है। प्रेसिंग करके इसको डिजाइन किया गया है। तीसरी सबसे बड़ी बात, यह यंत्र फोल्डिंग है। यह मेरु श्री यंत्र फोल्डिंग यंत्र है। इसके एक एक आवरण को खोला जा सकता है और एक एक आवरण को खोल करके इस तरीके से अलग किया जा सकता है। ये देखिए, सारे के सारे आवरण इसके अंदर से खुल गए। श्री यंत्र का एक एक आवरण इसका अलग हो गया। यह यंत्र भी मार्केट में उपलब्ध है। ऐसे मेरु श्री यंत्र के प्रत्येक आवरण के कई कई अलग अलग रंग भी बनाए गए। तो इस फोल्डिंग आवरण वाले श्री यंत्र में क्या समस्या हो सकती है हमें? हमारा यह वाला मेरु श्री यंत्र भी पूरा 9 के 9 आवरणों से सुसज्जित है और ये भी 9 आवरणों से सुसज्जित था। परंतु इस समय इसका एक एक आवरण अलग अलग करके खोल दिया गया है। इसमें समस्या क्या होगी कि हमने खोल तो लिया है इसका, जब हम इसको पुनः दोबारा सेट करेंगे समस्या तो तब आएगी जब इसको हम दोबारा से पुनः जोड़ करके फिक्स करने का प्रयास करेंगे। इस
तरीके से बना हुआ मेरु श्री यंत्र है। इसके एक एक आवरण को हमने दोबारा सेट करने का प्रयास किया है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि आपने यदि इसको खोल लिया है तो बिल्कुल सेम वैसा ही आवरण इसका सेट कर पाए। इस तरीके से आपने देखा होगा कि हमने इस यंत्र को दोबारा से फिट कर दिया, लेकिन इसको फिट करने में समस्या क्या आ सकती है। जब इस यंत्र को हमने खोल करके पुनः बांधा, दोबारा फिट किया, तो इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आएगी वह आएगी कि कौन से कोण की नोक कितने पॉइंट पर फिक्स थी, जहां से सारी रेखाएं एक सीध में काट रही हैं। जरा सा भी, एक सूत भर भी, 1 मिलीमीटर भी यदि कोई फर्क होता है तो इसकी ऊर्जा डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसका अर्थ है कि ये यंत्र तो खराब गलत है। ये गलत नहीं है, इसको खोलना कभी नहीं है। और यह यंत्र श्री विद्या उपासकों के लिए एक वरदान है। ये कैसे लाभकारी सिद्ध होगा श्री विद्या साधकों के लिए। तो सर्वप्रथम जो श्री विद्या से दीक्षित हैं, जो श्री कुल के उपासक हैं, उनके लिए यह यंत्र बड़ा ही अनूठा यंत्र है। क्योंकि यदि हम देखें श्री यंत्र के 9 आवरणों में, तो प्रथम आवरण, द्वितीय आवरण, तृतीय आवरण, चतुर्थ आवरण, हम सब पल भर में इसकी पूजा कुछ ही घंटों में संपन्न करके संपूर्ण कर देते हैं। लेकिन यह प्राण प्रतिष्ठा के लिए तो ठीक है, ये पूरा श्री यंत्र है। लेकिन जब हम श्री विद्या से जुड़े हैं, तब सर्वप्रथम हमारा दायित्व बनता है कि केवल और केवल श्री चक्र के, श्री यंत्र के प्रथम आवरण का ही पूजन कुछ वर्षों तक करें। प्रथम आवरण में कौन कौन से देवी देवता हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं, कौन सी योगिनी है, कौन सी भगवती हैं, कौन सी मुद्राओं का प्रदर्शन करना है, किस बीज मंत्र का उच्चारण करना है, किस चक्र का कौन सा बीज मंत्र है, इन सब की जानकारी यदि गुरुदेव के श्री मुख से ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब इस यंत्र का काम होता है कि कुछ वर्षों तक हम पूरे यंत्र को खोल के रखते हैं। इस प्रकार ये रहा आपका प्रथम आवरण। केवल इसी पर ही, प्रथम आवरण पे ही पूजन करना है। यहाँ पर विद्यमान शक्तियाँ, किस कोने पर कौन सी मुद्रा है, कौन सी शक्ति है, कौन सी सिद्धि है और कौन सी देवी विराजमान है। तो जब हम इसका पूजन कुछ वर्षों तक, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष तक कर लें, जब इसका कार्य पूर्ण हो जाए, इसका कार्य पूर्ण हो जाए मतलब कि प्रथम आवरण का काम ही है त्रैलोक्य मोहन चक्र। जब संसार के जीव तो छोड़ो, पशु पक्षी, नाग, भूत प्रेत, असुर, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, यहाँ तक कि स्वर्ग के देवता तक आकर्षित होना प्रारंभ हो जाए। हम जिस शक्ति का आवाहन करें, हम जिस शक्ति का ध्यान करें, वह हमारी ओर खींची चली जाए। इस संसार के ऐसे प्राणी जो अपनी सत्ता के, धन के, पद के मद में घूम रहे हों, वह भी आपकी ओर आकर्षित हो उठें, तब समझ लेना कि आपका प्रथम आवरण चैतन्य हो गया। अब गुरुदेव से अनुमति लेकर के पुनः अगले चक्र की दीक्षा प्राप्त करके अब ये द्वितीय आवरण की पूजा भी साथ में प्रारंभ कर देंगे।
प्रथम आवरण की पूजा चलती रहेगी, साथ में द्वितीय आवरण की पूजा भी उसमें ऐड हो जाएगी, उसमें जुड़ जाएगी। आपको ऐसा प्रतीत होने लगेगा कि सर्व आशा परिपूर्ण चक्र द्वितीय आवरण, अर्थात आपने जो इच्छाएं मन के अंदर की, जो जिन इच्छाओं को लेकर के आपने अध्यात्म के जगत में कदम रखा है, या फिर इस संसार की कोई भी इच्छा आपके मन के अंदर जागृत हुई, कोई भी आशा हमने किसी व्यक्ति से, किसी शक्ति से लगाई, वह पूर्ण होती नजर आना शुरू हो जाएगी। वह सारी हमारी आशाओं को पूर्ण करने वाली शक्तियाँ जागृत हो जाएं, तब हमारा द्वितीय आवरण 1 वर्ष हो सकता है, ये समय 2 वर्ष हो सकता है, 10 वर्ष भी हो सकता है। तब तक द्वितीय आवरण पर ही हमें आराधना करनी चाहिए। इस पर स्थापित शक्तियों को ही हमें अपने जीवन में पूजना चाहिए। इसके बाद में तृतीय आवरण, सर्व संक्षोभण चक्र तृतीय आवरण। संक्षोभ कहते हैं हमारे जीवन के दुखों को। जब हमारे जीवन के सारे दुख समाप्त होने लगे, कष्टों से हमें मुक्ति प्राप्त होना प्रारंभ हो जाए, तब समझिए कि अब हमारा तृतीय आवरण का पूजन सफल हो रहा है, सिद्ध हो रहा है, जागृत हो रहा है। हमारे जीवन के जो नित्य उतार चढ़ाव हमको जीवन में हताश कर रहे थे, निराश कर रहे थे, वह सारे गम के बादल छटने लगे, दूर हो जाएं, तब समझ लेना कि आपका तृतीय आवरण का पूजन पूर्ण हुआ। इसका भी ज्ञान, इसमें कौन कौन सी शक्तियाँ विराजमान हैं, कौन सी मुद्रा है, कौन सी योगिनी है और कौन से देवी का निवास है, किस दिशा में कौन से शक्ति का वास है, इस प्रकार से तृतीय आवरण का गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त कर आगे बढ़ना चाहिए। चतुर्थ आवरण और तृतीय आवरण की कुछ वर्ष की साधना के बाद, अपने दुखों का अंत करने के बाद, जब हम आते हैं चतुर्थ आवरण के ऊपर, तब इसकी साधना विधि से सर्व सौभाग्यदायक चक्र, जब इसका सर्व सौभाग्यदायक नाम है, तो ये हमारे जीवन में सौभाग्य को लाता है। तब यह हमारे जीवन में सौभाग्य की वृद्धि करता है। हमें ऐसे सौभाग्य प्राप्त हों, तीर्थों में भगवान की पूजा का सौभाग्य मिले, माता पिता की सेवा का सौभाग्य मिले, दरिद्र नारायण की सेवा का सौभाग्य मिले, हम इस समाज के उत्थान के लिए आगे बढ़ करके कुछ कार्य कर पाएं, समाज के लिए सहयोगी बन पाएं, ऐसा सौभाग्य जागृत हो, तब हमारे चतुर्थ आवरण की पूजा संपूर्ण। कुछ वर्ष इस पर भी व्यतीत करने के बाद, अब यहाँ हम कुछ वर्ष भी कर सकते हैं, कुछ दिन भी कर सकते हैं, कुछ महीने भी कर सकते हैं। ये आपकी लगन, आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास और गुरु की शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि यह कितनी जल्दी आप इसकी ऊर्जाओं को एक्टिवेट कर लेते हैं। हो सकता है कि ये सारी क्रम आप एक ही साथ में एक ही वर्ष में कर लें। हो सकता है ये सारे गुण आपके अंदर शक्तिपात के द्वारा तत्काल में ही उत्पन्न होने लगे, तब आप पूर्ण पूजा के अधिकारी हैं, वरना आप आवरण पूजा ही प्रारंभ कीजिए। सर्वार्थ साधक चक्र पंचम आवरण, अर्थात अब हम अपने इस देह के जंजालों से, इस मन के जंजालों से मुक्त होकर मजबूत आत्मविश्वास के साथ भगवती की साधना के लिए तत्पर हो रहे हैं, और यहाँ से हम
साधक की उपाधि प्राप्त कर पाते, तब हम भगवती की साधना के योग्य बने। अभी तक तो जो भी हमने साधना की वह अपने जीवन के अभावों को दूर करने के लिए की, अपने जीवन के प्रभाव को बढ़ाने के लिए की, लेकिन ये कोई साधक का गुण नहीं है। यह एक इस संसार की आवश्यकता है, इस संसार की जरूरत है कि जिसके पास में धन, वैभव, यश, कीर्ति आदि नहीं है, उसे संसार में बड़ी हे दृष्टि से, बड़ी ही घृणित दृष्टि से लोग देखना पसंद करते हैं। तो जब अपने आप को परिपूर्ण कर लें, तब हम श्री विद्या के साधक कहलाने के पात्र हैं। जब तक हमने अपना जीवन अभावों में काटा, तब तक हम उनके सेवक हैं, साधक नहीं। सेवा में लगिए और पंचम आवरण तक पहुंच करके अपने भीतर साधना को धारण कीजिए। यहाँ की शक्तियों को जानिए, यहाँ के मंत्रों को जानिए और यहाँ के विशेष रूप से निवास करने वाली योगिनियों की और देवी जी की शक्ति को पहचानिए। इसके बाद आता है षष्ठम आवरण। जो षष्ठम आवरण है उसका नाम है सर्व रोग हर चक्र षष्ठम आवरण। आपके काया के, मन के और आत्मा के रोग जो हैं, विभिन्न प्रकार के रोग बताए गए हैं, उनसे हम बहुत ऊपर उठ जाएं। वह रोग हमारे जीवन को प्रभावित ना कर पाए। ऐसा नहीं है कि शरीर होगा और आपको रोग नहीं होंगे, रोग तो होंगे, लेकिन उन रोगों की पीड़ा से आप अपने जीवन को व्यथित नहीं करेंगे। उनको सहने की, उनको झेलने की आपकी क्षमता बढ़ जाएगी और आप अपनी साधना चिरकाल निरंतर करते रहेंगे। इसके बाद में सप्तम आवरण। ये सप्तम जो आवरण आया है आपके साथ में साधना के लिए, यह साधन है सर्व रक्षा कर चक्र सप्तम आवरण। जब भगवती की शरण के बहुत निकट होते हैं, तब भगवती हमारी सब ओर से, सब प्रकार से रक्षा का दायित्व अपने ऊपर धारण कर लेती है। वह सभी प्रकार से हमारे तन की, मन की, आत्मा की, धर्म की, वचन की रक्षा करती है। इसके बाद में अष्टम आवरण आता है, जिसको मूल त्रिकोण कहते हैं। इसके बाद में आता है अष्टम आवरण, और इस अष्टम आवरण का नाम है सर्व सिद्धि प्रद चक्र स्वामिनी। अर्थात सारी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली जो शक्ति है, वह अब पूर्ण रूप से सिद्ध हो गई है। आपके अनुसार, आपके समर्पण के अनुसार वह कार्य करना प्रारंभ करेगी। इसके बाद जो नवम आवरण है वह बिंदु है, और इसका नाम है सर्वानंदमय चक्र स्वामी। तो ये सारे प्रकार के जीवन के आनंदों की जो रचना कर दे, आपके आनंद की वृद्धि कर दे, आपके आनंद को दिनों दिन बढ़ाती चली जाए। और ऐसा आनंद जो किसी वस्तु से प्राप्त ना हो सके, जो किसी व्यक्ति विशेष से प्राप्त ना हो सके, जो किसी स्थान विशेष के लगाव से प्राप्त ना हो सके, ऐसा दिव्य आनंद, ऐसा परमानंद, ऐसा ब्रह्मानंद आपके भीतर जागृत कर दे, यह वह सर्वानंदमय चक्र नवम आवरण के रूप में उपस्थित है। इस प्रकार से इनकी आराधना करने से साधक कहाँ से कहाँ, यानी भोग से और मोक्ष की ओर चल रहा है। हमें इस संसार में भटकते हुए, इस संसार में बहकते हुए भी मोक्ष का रास्ता दिखाने वाला यदि कोई यंत्र है तो वह है श्री यंत्र। वह है भगवती त्रिपुरांबा, त्रिपुर सुंदरी, ललिता, षोडशी, बाला त्रिपुर सुंदरी का श्री श्री यंत्र। यह श्री यंत्र,
इसकी महिमा का बखान जितना किया जाए उतना कम होगा। शायद बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े धर्माचार्य इसीलिए इसको सर्वश्रेष्ठ मानते चले आ रहे हैं और मानते रहेंगे, क्योंकि ऐसी रचना इस संसार में बार बार ना तो बना करती हैं और ना ही कोई बना पाता है। यह एक भगवती का अनुग्रह मात्र ही है जो हम सब जीवों के लिए श्रीयंत्र के रूप में उपस्थित है। परंतु हम लोगों की जो प्रवृत्तियां हैं वह बड़े ही निम्न कोटि की, बड़े ही तुच्छ किस्म की हम लोगों की विचारधाराएं हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि श्रीयंत्र आने के बाद हमारे घर के अंदर खजाने में धन की वर्षा हो जाए। ऐसा संभव नहीं है, इसके लिए मेहनत करनी होगी आपको। और जब भगवती का अनुग्रह प्राप्त होगा तब फिर जब जो भी आशा आप करेंगे, चाहे धन की होगी या किसी देवता की होगी, वह सब आपकी पूर्ण होगी। परंतु उसके लिए आपको अपने जीवन का अमूल्य समय इस अमूल्य विद्या के लिए खपाना होगा, इसमें जुटना होगा। ये खाली ऐसा नहीं है कि हमने तिजोरी में रख दिया और हमारी तिजोरी भरी रहेगी। इसका विशेष पूजन करें, विशेष अर्चन करें, समय समय पर इसको विशेष प्रकार से पूजित करें। इन सब चीज़ों पर और प्रकाश डालने के लिए हमारी आगे भी श्रृंखलाएं इसकी आती रहेंगी और आप नित्य कुछ ना कुछ नया श्रीयंत्र के विषय में अवश्य प्राप्त करते रहेंगे। ऐसा हमारा प्रयास रहेगा और ऐसी मैं भगवती त्रिपुरांबा से प्रार्थना भी करता हूँ कि हे माँ, अपना वह ज्ञान, अपनी वह ऊर्जा मुझे प्रदान करें ताकि इस संसार के कल्याण के लिए इस श्री यंत्र के रहस्यों को खोल सकूं। आगे स्वयं भगवती की इच्छा, उनकी कृपा जैसी होगी वैसा आप सबके समक्ष ज्ञान प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद। जय माँ ललितांबा।